हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 2026 के तो लेटेस्ट देखेंगे ही, साथ में पिछला भी हम कुछ रिवाइज करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फेस्टिवल हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोज इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट इन दिसंबर 2025। तो इंडियन फेस्टिवल जिसको यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है दिसंबर 2025 में, ये है दीपावली। ऑप्शन ए करेक्ट है, तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया गया है, जिसका एम है टू प्रोटेक्ट लिविंग कल्चरल ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स। अभी इंडिया के पास टोटल 16 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं ऑन द यूनेस्को लिस्ट। लेटेस्ट की बात की जाए तो अभी दीपावली एकदम लेटेस्ट है, उसके पहले गरबा जो गुजरात का है ये 2023 में शामिल हुआ था, दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में, योगा 2016 में और नवरोज 2016 में इसे शामिल किया गया था। इन विच स्क्रिप्ट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड इन संथाली लैंग्वेज बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये है ओल्ड चिकी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाली लैंग्वेज में प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान को रिलीज़ किया गया एट राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड इन ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। संथाली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। और मेजर स्टेट्स जहाँ पर ये भाषा बोली जाती है ये हैं झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिजेस हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर है? मेघालय में देखने को मिलते हैं। और इसका नाम देखिए, देख सकते हैं जिनकिएंगजरी। ठीक है, इसका नाम इसको बोला जाता है या फिर लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है इसको। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया है। कहाँ पर ये लिविंग रूट ब्रिज पाए जाते हैं? खासी जयंतिया हिल्स, मेघालय के अंदर। यूनेस्को की बात करें 16 नवंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर लोकेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा नवा रायपुर। ठीक है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहीं पर रायपुर के अंदर ही नवा रायपुर जगह है, जहाँ पर डिजिटल म्यूजियम जो इंडिया का पहला है उसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इसका नाम है। ये पहला डिजिटल म्यूजियम है भारत का, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ में, इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26 इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एम है इसका टू सर्वे एंड डिजिटाइज इंडियाज मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज, मेनली फोकस ऑन एंशियंट एंड मिडीवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये लोकेटेड है वसाई में। ठीक है, वसाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 475 ईयर ओल्ड आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल बिल्ट ड्यूरिंग पोर्टुगीज रूल। लोकेशन है इसकी वसई, महाराष्ट्र। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने रिसेंटली जीता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ भारतीय भाषा उत्सव 2025 वॉज। इसकी थीम क्या थी? मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती, ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल बाल भवन, न्यू दिल्ली। थीम इसकी है मैनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। फिर अगला क्वेश्चन है, द स्टेचू ऑफ विच इंडियन लीडर हैज़ रिप्लेस्ड एडविन लुटियंस एट राष्ट्रपति भवन। तो ये है सी राजगोपालाचारी। एडविन लुटियंस जो है फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। हु वॉज द डिज़ाइनर ऑफ राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। सी राजगोपालाचारी लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्हें भारत रत्न 1954 में, और अभी रिसेंट में एडविन लुटियंस की जगह सी राजगोपालाचारी इनका स्टैचू ये लगाया गया है यहाँ पर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 77 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये लोकेटेड है गोवा के अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड इट इज़ अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी।
Which of the following sites from Andhra Pradesh entered UNESCO's tentative list in 2025? आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी दिपालू, ये दोनों ही साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तिरुमाला हिल्स तिरुपति के पास है और एर्रामट्टी दिपालू ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, रेड सैंड हिल्स। अब ये दोनों साइट्स तो आंध्र प्रदेश में हैं, इसके अलावा 5 और साइट्स हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया लिस्ट में, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। 7 बेसिकली न्यू साइट्स ऐड हुई हैं। 2 तो हमने देख लिया आंध्र प्रदेश की, फिर है दक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर कर्नाटका में, मेघालयन एज केव्स मेघालय में, नागा हिल ऑफियोलाइट नागालैंड में और वर्काला क्लिफ्स ये केरला में। तो ये 7 नई साइट्स ऐड हुई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? यह लखनऊ, खाने पीने के लिए जाना ही जाता है लखनऊ, और लखनऊ की ट्रेडिशनल अवधी डिशेस जो हैं उसके लिए सच एज गलौटी कबाब, निहारी कुलचा, इस तरह की ट्रेडिशनल अवधी डिशेस के लिए यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज किया गया है। इट इज़ अनाउंस्ड ड्यूरिंग यूनेस्कोज 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। इससे पहले कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर, ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक और श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के रूप में रिकॉग्निशन मिल चुका है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आदिवाणी AI ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस? इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। आदिवाणी इंडिया का पहला AI पावर्ड ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। करंटली इसमें संथाली लैंग्वेज जो उड़ीसा में, भीली मध्य प्रदेश, मुंडारी झारखंड में और गोंडी छत्तीसगढ़ में इन्हें कवर किया गया है इस AI पावर्ड ट्रांसलेटर के अंदर। विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर? ये टेम्पल है तिरुमाला टेम्पल, आंध्र प्रदेश का इंडिया का पहला AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। लॉन्च्ड फॉर पिलग्रिम सेफ्टी, क्राउड प्रेडिक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी, set up by Tirumala Tirupati Devasthanam. Which tribal community has achieved a 72% literacy rate recently? ये है सिद्धी कम्युनिटी, इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है। ये मोस्टली गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ये रहते हैं और 72% लिटरेसी रेट अचीव किया है इस ट्राइबल कम्युनिटी ने। बथो रिलीजन ऑफ विच कम्युनिटी इन असम हैज़ बीन गिवन अ सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस? तो ये है बोडो कम्युनिटी जो है, इसके अंदर है बथो रिलीजन और इसे एक सेपरेट कोड अपकमिंग सेंसस में दिया गया है। ठीक है, असम से रिलेटेड है। शिवनेरी फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये फोर्ट महाराष्ट्र के अंदर है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। 44th साइट ये बनी है इसमें शामिल होने वाली। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इंक्लूड 12 मेजर फोर्ट्स, इनमें 11 महाराष्ट्र के अंदर हैं और 1 फोर्ट तमिलनाडु में है। ये 12 फोर्ट्स मिलाकर मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स कहे जाते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन से? सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु में है जिंजी फोर्ट। इंडिया में टोटल अब 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। 43rd थी चराई देव मोइडम्स असम का और 42nd था होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका के। वेयर वॉज द 800-year-old पांड्या एरा शिवा टेम्पल डिस्कवर्ड? इसको तमिलनाडु से डिस्कवर किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस टेम्पल का नाम है तिन्नावनीश्वरम, वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और कब का है ये? 1217-1218 CE पांड्या पीरियड का है। ठीक है, पांड्या युग का। Which states Salkhan Fossil Park has been included in UNESCO's tentative list of World Heritage Sites? यह है उत्तर प्रदेश के अंदर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। This site is home to 1.4 billion year old fossils. Where is the लक्कुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड? ये है कर्नाटका के अंदर। न्यूज़ में क्यों है? Proposed to add in tentative list of UNESCO World Heritage Sites. कल्याण चालुक्य और वेस्टर्न चालुक्य के दौरान ये बनाया गया था। 10th to 12th centuries CE के दौरान का है ये। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ओपनड? इसको ओपन किया गया फाजिल्का पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेन फॉरेस्ट ऑफ द अत्सिनाना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये लोकेटेड है मेडागास्कर में। यूनेस्को ने 3 अफ्रीकन साइट्स को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। इनमें पहली है रेन फॉरेस्ट ऑफ द अत्सिनाना जो मेडागास्कर में है, दूसरी है अबू मेना इजिप्ट में है और तीसरी है ओल्ड टाउन ऑफ
घाडेमीज जो कि लीबिया में है। ये 3 अफ्रीकन साइट्स हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट से हटाया गया है। Which of the following were recently added to UNESCO's Memory of the World Register? तो रिसेंटली यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भगवद गीता हिंदुइज्म की एक पवित्र पुस्तक है जो कि महाभारत का एक पार्ट है। वेद व्यास के द्वारा इसे लिखा गया था। इट फीचर्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन प्रिंस अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा ऑफरिंग टीचिंग्स ऑन धर्म, कर्म, भक्ति एंड ज्ञान। फिर नाट्य शास्त्र जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स पर एक बुक है जिसे भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। मिताथल हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बाय विच स्टेट? तो इसे हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। 2 आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं हड़प्पन एरा की, मिताथल और तिगराना, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में दोनों पड़ते हैं। इन्हें प्रोटेक्टेड आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। फिर हरियाणा से और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो है राखीगढ़ी और बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द 37th कथक महोत्सव 2025 कंक्लूड? कथक महोत्सव 2025 का नई दिल्ली में हुआ। कथक केंद्र के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन? इसे इनॉग्रेट किया गया भिवंडी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। इस समय है देवेंद्र फडणवीस। और शिवाजी का ये जो आइडल है इसको स्कल्प्ट किसके द्वारा किया गया? ये है अरुण योगीराज। 6 इंडियन साइट्स जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया कौन सी हैं? तो पहली है कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, मुदुमल मेगालिथिक मैनहर्स ये तेलंगाना में है, अशोकन एडिक्ट साइट्स, 64 योगिनी टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया का, और पैलेस फोर्ट्रेसेस ऑफ द बुंदेलाज एमपी और यूपी में। ये 6 साइट्स ऐसी हैं जिन्हें टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। वेयर इज़ द बांके बिहारी टेम्पल लोकेटेड? बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन में। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है इसने ग्रांट किया है रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब इसके ज़रिए क्या होगा कि डोनेशंस जो फॉरेन कंट्रीज से आएगा रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए वो ये मंदिर रिसीव कर सकेगा। ठीक है, बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन उत्तर प्रदेश में। वेयर वॉज द काशी तमिल संगमम 3.0 रिसेंटली हेल्ड? ये हुआ वाराणसी में। कल्चरल कन्फ्लुएंस है ये बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री, और इसकी सेंट्रल थीम थी लेगेसी ऑफ द सेज अगस्त्य। कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली वॉज इन द न्यूज़। विच स्टेट आर दे एसोसिएटेड विद? ये ट्राइब आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है। ये पीवीटीजी ट्राइब है। लोकेशन अगर देखें आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे ये ट्राइब रहती है। कुंभ मेला इज़ हेल्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस इन इंडिया? भारत में कुंभ मेला कितने जगह पर आयोजित किया जाता है? तो 4 जगह पर आयोजित होता है। प्रयागराज में यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, नासिक महाराष्ट्र में और उज्जैन एमपी में। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती ये जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे 12 साल में, हर 12 साल में इसे आयोजित किया जाता है। लार्जेस्ट हिंदू फेस्टिवल है ये। इंडिया साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू एस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम? भारत ने फ्रांस के साथ में MOU साइन किया है। म्यूजियम का नेम होगा युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में। एरिया इसका 1,55,000 स्क्वायर मीटर्स होगा और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसे दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, मौसम भवन दिल्ली में जो है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द 32nd इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस सेशन? इसको नोएडा के द्वारा होस्ट किया गया। थीम रखी गई है रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। सोहराई पेंटिंग्स ऑफ विच स्टेट वर रिसेंटली प्रेजेंटेड टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाय PM मोदी? तो ये जो सोहराई पेंटिंग्स हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है झारखंड। पिक्चर में भी आप इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं सोहराई पेंटिंग का। ब्रिक्स समिट जो हुई थी 2024 में कहाँ हुई? कजान रशिया में हुई। PM मोदी वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर जो व्लादिमीर पुतिन हैं रशिया के प्रेसिडेंट, उनको PM मोदी ने गिफ्ट की है ये पेंटिंग्स। ठीक है, सोहराई पेंटिंग्स ऑफ हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट, और हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। फिर इसके अलावा ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें PM मोदी ने मदर ऑफ पर्ल सीशेल वास गिफ्ट किया है,
जो कि महाराष्ट्र का है, और वारली पेंटिंग गिफ्ट की है उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को। विच कंट्री रिसेंटली रिटर्न्ड ओवर 1400 लूटेड आर्टिफैक्ट्स वर्थ $10 मिलियन टू इंडिया। तो $10 मिलियन तक की कीमत के ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो कि लूट कर भारत से बाहर लेकर गए थे, 1400 ये आर्टिफैक्ट्स हैं, इन्हें यूएस से भारत में वापस लाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट। इस समिट को भारत के द्वारा होस्ट किया गया। थीम रखी गई थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया और नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, फर्स्ट एवर एशियन बुद्धिस्ट समिट। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी। तो यूपी गवर्नमेंट जो है वाराणसी में वैदिक 3D म्यूजियम को बनाने जा रही है। इसको बनाया जाएगा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे अनाउंस किया गया है। विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। भारत में वो पहली लैंग्वेज जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया वो है तमिल, ऑप्शन बी करेक्ट है। और रिसेंटली मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत, ये 5 भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यूनियन कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। इन 5 लैंग्वेज के अलावा इससे पहले जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज थी, कौन सी थी? तमिल पहले नंबर पर जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया वो है, फिर संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज हैं। Which tribe recently became the 6th PVTG to receive habitat rights over forest in Odisha? ओडिशा में हैबिटेट राइट प्राप्त करने वाली 6th PVTG कौन सी बनी है? तो ये ट्राइब है मनकीडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मनकीडिया कम्युनिटी 6th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVTG है, जिसे हैबिटेट राइट फॉरेस्ट में मिले हैं ओडिशा में। मनकीडिया ट्राइब ऑस्ट्रो एशियाटिक कम्युनिटी से बिलोंग करती है और इनका जो मेन वर्क होता है फूड गैदरिंग एंड हंटिंग कम्युनिटी है, ये इसमें लिप्त रहते हैं, ये परफॉर्म करते हैं। साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसे लॉन्च किया गया कर्नाटक में। ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रत्नागिरीज जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। रत्नागिरी से समझ में आ गया होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है जिसने रत्नागिरी के जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स इन्हें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया है। ये रॉक आर्ट्स जो हैं कंटेन करते हैं 1500 आर्ट वर्क्स डिपिक्ट वेरियस एनिमल्स एंड फुटप्रिंट्स। मेसोलिथिक एरा से ये बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये टेम्पल कंबोडिया में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन एशिया का दर्जा दिया गया है। इंडियन साइट जो इस लिस्ट में शामिल है वो है ताजमहल और हम्पी। इंडियाज़ फर्स्ट सनकेन म्यूजियम ओपनड इन विच सिटी। इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए करेक्ट है। हुमायूं टॉम का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर नई दिल्ली में इसको ओपन किया गया। हुमायूं टॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इंडिया एंड विच कंट्री साइन द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया है। इसका एम है टू कम्बैट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ रुपीज म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन विच सिटी। ये अयोध्या में म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स को बिल्ड करेगा। कौन करेगा? टाटा सन्स। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। ये शहर है कोझिकोड, केरला का शहर है, इंडिया का पहला शहर जो लिटरेचर की लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। दिस टेम्पल इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मेजर सबमर्ज्ड ट्रेड रूट ओवर 1000 years ago। ट्रेड रूट हुआ करता था ये टेम्पल, और ये तमिलनाडु का कोंगू रीजन जो है इसको कर्नाटका और केरला से कनेक्ट करने का काम करता है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकाना, इन तीनों को ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल की लिस्ट में शामिल किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा की रचना है और सहृदय लोक लोकाना ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इसको इनॉग्रेट किया गया है राजस्थान में। ओम आकार टेम्पल इसका नाम है, नागरा स्टाइल में बनाया गया है, पाली राजस्थान के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज़ प्राइमरीली रेजाइड्स इन विच रीजन। तो ये जो शोम्पेन ट्राइब है ये अंडमान निकोबार आइलैंड की ट्राइब है और उसमें भी बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर प्राइमरीली रिसाइड करते थे। इस ट्राइब को पीवीटीजी में शामिल किया गया है, इसमें कैटेगराइज किया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वोट इनके द्वारा कास्ट किया गया है इनका, ठीक है, पहली बार इनके द्वारा वोटिंग में हिस्सा लिया गया है और इनकी पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 229 है, 229। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कल्की धाम टेम्पल इन विच स्टेट। इस टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है उत्तर प्रदेश में। यूपी में भी संभल डिस्ट्रिक्ट में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। रिसेंटली न्योलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट अनअर्थ इन विच स्टेट। इसे तमिलनाडु से अनअर्थ किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्चर्स के द्वारा ये डिस्कवरी की गई है। लोकेशन कौन सी है? चेंगलपेट्टू, तमिलनाडु। न्योलिथिक पीरियड का ये चाइल्ड ब्यूरियल साइट है। न्योलिथिक पीरियड न्यू स्टोन एज को कहते हैं। टाइम पीरियड इसका था 10,000 से 4500 BCE। और भारत में कौन सी न्योलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं? बुर्ज होम कश्मीर की, चिरांद बिहार में, एदक्कल केव्स केरला की। ये कुछ न्योलिथिक साइट्स हैं भारत की। Who has unveiled bronze statue of Ahom General लचित बोरफुकन। इसे पीएम मोदी के द्वारा अनवील किया गया है। कहाँ पर? जोरहट, असम में। डिजाइंड बाय राम वांजी सुतार। इस स्टैचू की हाइट है 125 फीट। लचित बोरफुकन कौन थे? तो अहोम किंगडम में ये आर्मी कमांडर थे और एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी 1671 में, बैटल ऑफ सराय घाट। मुगल एम्पायर और अहोम किंगडम के बीच में ये बैटल हुई थी जिसे लीड किया था लचित बोरफुकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है BAPS मंदिर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इस मंदिर को UAE में कंस्ट्रक्ट किया गया है। UAE में भी कहाँ पर? अबू धाबी में 27 एकर्स में ये मंदिर बनाया गया है। BAPS क्या है? बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। इसी संस्था के द्वारा ये मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू हैज़ बीन अनवील्ड इन विच स्टेट। इस स्टैचू को आंध्र प्रदेश में अनवील किया गया है। अंबेडकर का वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। हाइट कितनी है इसकी? 206 फीट। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसको अनवील किया गया है और स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से इसको जाना जाता है। हु इनॉग्रेटेड अयोध्या राम टेम्पल ऑन 22 जनवरी 2024। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या राम टेम्पल इनॉग्रेट किया गया था 22 जनवरी 2024 को। यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लेते हैं। अयोध्या राम टेम्पल से रिलेटेड इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2024 में। कहाँ पर लोकेशन है? राम जन्मभूमि अयोध्या, यूपी में। सरयू नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। फाउंडेशन स्टोन इसकी 5 अगस्त 2020 में रखी गई थी। इसका आर्किटेक्ट कौन है? तो सोमपुरा फैमिली, जिसमें चंद्रकांत बी सोमपुरा और आशीष सोमपुरा है। आर्किटेक्ट स्टाइल नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। स्कल्पचर कौन है रामलला के? तो ये है अरुण योगीराज। गवर्निंग बॉडी इसकी इस मंदिर की है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। हाइट अगर देखी जाए इस मंदिर की कितनी है? 49 मीटर्स या फिर 161 फीट का ये मंदिर बना हुआ है। टोटल कॉम्प्लेक्स एरिया है 70 एकड़। हाउ मेनी मंडप कंस्ट्रक्टेड? तो 5 मंडप इसमें कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रीनेम करके महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है रिसेंटली। 10th century कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन इन कन्नड़ एंड संस्कृत फाउंड इन विच स्टेट। तो गोवा में ये इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं महादेव टेम्पल। विच स्टेट ग्रांटेड ST स्टेटस टू हैती कम्युनिटी। ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसने हैती कम्युनिटी को ST का शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया है। हैतीज ये क्लोज निट कम्युनिटी है दैट गॉट देयर नेम फ्रॉम देयर ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन वेजिटेबल्स, क्रॉप्स एंड मीट। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है। वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री। तो ये हिंदू टेम्पल है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जो इंडिया से बाहर है, ये है USA में। रिसेंटली इसको बनाया गया है। स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है? ये सेकेंड लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट कौन सा है? अंकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में, इंडिया के बाहर वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है। ठीक है। विच स्टेट्स धोर्दो विलेज हैज़ बीन अवॉर्डेड UNWTO's बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023। ये WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी तरफ से बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023
के लिए अवार्ड ये दिया गया है धोर्दो विलेज को, और ये धोर्दो विलेज है कहाँ पर, गुजरात में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, UNWTO, ये फॉर्म किया गया था 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका मैड्रिड, स्पेन में। होयसाला टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। होयसाला टेम्पल्स कर्नाटका में लोकेटेड हैं, और अभी होयसाला टेम्पल्स, 3 टेम्पल्स ऐसे हैं होयसाला टेम्पल्स जिन्हें यूनेस्को का 42nd वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये 3 कौन से मंदिर हैं होयसाला टेम्पल्स, कौन से हैं? चिन्न केशव टेम्पल बेलूर में है, केशव टेम्पल सोमनाथपुर में है, और होयसलेश्वर टेम्पल हलेबीडु में है। इन टेम्पल्स को होयसाला एम्पायर के दौरान किंग विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया था 1121 CE में। ठीक है, और इन तीनों को ही अभी दिया गया है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं चिन्न केशव टेम्पल और होयसलेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 42nd कौन सा बना अभी देखा हमने, कर्नाटका में होयसाला टेम्पल्स। उससे पहले 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा शांति निकेतन को दिया गया था, वेस्ट बंगाल में ये मौजूद है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था। शांति निकेतन एक कल्चरल और एजुकेशनल हब है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में मौजूद है। 41st साइट बनी है ये देश की, और वेस्ट बंगाल की 3rd हेरिटेज साइट है। इससे पहले वेस्ट बंगाल में 2 हेरिटेज साइट्स थी, सुंदरबंस नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। अभी तीसरी हो गई है शांति निकेतन। विच सिटी बिकेम फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम। ये सिटी कौन सी है? बेंगलुरु है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इस फोरम को 2012 में। ये सिटीज़ का एक ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब दुनिया भर से सिटीज़ को इस फोरम में शामिल किया जाता है, और फिर क्या होता है, सिटीज़ आपस में शेयर करती हैं रिसर्च और इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ में। अभी पहली इंडियन सिटी इसमें शामिल हुई है बेंगलुरु। इससे पहले कोई भी इंडियन सिटीज़ में शामिल नहीं थी, बेंगलुरु पहली है, अब इसमें शामिल हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई लैंग्वेज इज़ स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये बोली जाती है ओडिशा में, और अभी ये न्यूज़ में क्यों आई है, हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा 8th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, 22 लैंग्वेजेस शामिल की गई हैं। तो मांग की जा रही है अभी कि ये जो कोई लैंग्वेज है इसको इस 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। कोई लैंग्वेज साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है, कंधास ट्राइब जो है उड़ीसा की, उसके द्वारा ये बोली जाती है, और अभी रिकमेंड किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कि इसे इंक्लूड किया जाए 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आग हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। तो ये भी ओडिशा ही इसका आंसर होगा, ओडिशा में डिस्कवर की गई है। किसने डिस्कवर किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में ये मौजूद है, और 184 मिलियन ईयर्स एगो की ये, मतलब जुरासिक पीरियड जो है तब की ये बताई जा रही है। ठीक है, तो ये नेचुरल आग इंडिया की बिगेस्ट उड़ीसा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो ये जो है बन रहा है बिहार में, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विराट रामायणा टेम्पल वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में इसको बनाया जा रहा है, और 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा।